नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार विद आधार में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर आपको यूपीटेट, सुपरटेट, सीटेट आदि की तैयारी कराई जाती है। आज हम यूपीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 में दिए हुए सेक्शन साइंस की पहली क्लास ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक पहले क्लास जिसमें पहला हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं विधियाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साइंस इन डेली लाइफ एंड मेथड्स। तो पहला हमारा आता है विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड इतिहास के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो विज्ञान आदिकाल से ही मनुष्य द्वारा प्रकृति की घटनाओं, रहस्यों और सिद्धांतों को जानने और समझने की चेष्टा से संबंधित अध्ययन से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपने अनुभव एवं अध्ययन द्वारा मानवीय जीवन को सुगम बनाने का अथक प्रयास किया। अथक प्रयास का इसका मतलब कि वो भी पहले से विज्ञान से परिचित थे। ऋषि चरक प्राचीन काल में आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रख्यात हुए। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर चरक संहिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चरक संहिता जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बालक की उत्पत्ति और विकास वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। आगे इस ग्रंथ में बालक की उत्पत्ति और विकास वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ऋषि जैसे अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, भारद्वाज, कपिल, पतंजलि आदि, जिन्हें हम आदिकाल के वैज्ञानिक कह सकते हैं, ने अनुसंधान एवं प्रयोग पर आधारित ग्रंथों की रचना की। भारतीय जीवन पद्धति आदिकाल से विज्ञान आधारित रही है। तो ये विज्ञान आजकल की नई उपज नहीं है, ये प्राचीन काल से ही है। ऋषि मुनियों ने प्रयोग एवं अनुभव से प्राप्त जानकारी का अवलोकन एवं गणना कर विश्लेषण के आधार पर जीवन पद्धति को विकसित किया है। तो आप कुछ समझिए। आइए आगे चलते हैं। प्रकृति के अन्वेषण एवं उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान के बढ़ते हुए ज्ञान को सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाएं निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं। देखिए, इसमें क्या क्या है कि विज्ञान के बढ़ते हुए ज्ञान को सुव्यवस्थित करने के लिए सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो जिसमें पहली है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और हमारा अगला खगोलीय विज्ञान और भू विज्ञान इत्यादि। ठीक है, तो सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाएं प्रदान की गई हैं। ओके, अगला है विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यूज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। तो देखिए, देखते हैं, विज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है विज्ञान? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह विज्ञान के संचालन का मूल आधार है। क्या है ये मूल आधार? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है।
विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं उपयोग, जिसमें पहला है संचार के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है दूसरा, यातायात के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन। शिक्षा के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन। कृषि के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मनोरंजन के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। सातवां है औद्योगिक क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। आठवां है रक्षा एवं परमाणु शक्ति के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एटम्स। कह सकते हैं इसको, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो माफ कीजिएगा। नौवां है भवन निर्माण एवं वास्तुकला के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। 10वां है बैंकिंग के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ बैंकिंग। तो आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं सभी को। पहला है संचार के क्षेत्र में इन दी फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें दिया हुआ है हमारा टेलीफोन, फैक्स वगैरह। जब से विज्ञान ने तरक्की की है तो इंसान ने काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। एक दूसरे से कोसों मील दूर होने पर भी हम फ़ोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा बात कर सकते हैं, और कोसों दूर होते हुए भी हम फैक्स के द्वारा एक कागज़ को या पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं। अगला है हमारा उपग्रह प्रक्षेपण। इसके विकास से इंसान ने धरती छोड़ चांद तक जाने का सफर तय किया। 20वीं शताब्दी में पारंपरिक संचार माध्यमों को आधुनिक संचार माध्यमों में बदलते देखा है। लोक माध्यमों, मुद्रण और लेखन माध्यम से कुछ कदम आगे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल भाषा की 3G एवं 4G सेवाएं, मौसम संबंधी पूर्वानुमान की चेतावनियाँ, कृत्रिम उपग्रह आधारित दूर संचार ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीक को ईमेल कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यातायात के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। साइकिल, स्कूटर, लारी, ट्रक, रेल, वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्षयान आदि ब्रह्मांड में मानव की प्रगति का साक्ष्य दे रहे हैं। चंद्र विजय, मंगलयान, अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना द्वारा अंतरिक्षीय पिंडों की नियमित यात्राएं वैज्ञानिक द्वारा की जा रही हैं। सुपरफास्ट ट्रेनों ने लंबी दूरियों को कम कर दिया है। परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, की यात्रा हेतु आरक्षण करना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से हवाई जहाज की उड़ान को नियंत्रित करना। तो आपने देखा होगा जब से यातायात पहले ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जो लोग हो या वस्तुएं हैं, वो पानी के जहाज़ों के द्वारा किया जाता था। पहले जहाज जो वायुयान थे वो नहीं थे। वैज्ञानिक ने तरक्की की कि जो इंसान अब हवा में भी उड़ सकता है। ठीक है, अब जल, थल और वायु के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह यातायात किया जा सकता है, संसाधनों को पहुंचाया जा सकता है। और इंसान ने मीलों की दूरी को सेकंडों में बदल दिया है। जिस तरह से जापान है, चीन वगैरह में बुलेट ट्रेन वगैरह का विकास हुआ है। और हमारा जैसे ये मेट्रो ट्रेन का संचालन एवं नियंत्रण, पानी के जहाज का संचालन एवं नियंत्रण। तो ये पानी के जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, क्योंकि तुम्हारा ये यातायात के क्षेत्र में जो हम विज्ञान तरक्की किया, जैसे कि GPS के द्वारा हम और तुम्हारा किसी भी
वस्तु की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है या उसकी स्थिति को देखा जा सकता है। और जो ATC होता है वो ATC हवाई जहाज़ की दिशा को बताता है कि किस दिशा से कहाँ से कैसे क्या होना है। हमारा थल है, रेल है आदि की विज्ञान के विकास होने से इन काफ़ी सरल हो गई हैं। आगे देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जीवन अमूल्य है, ईश्वर प्रदत्त मानव शरीर की रक्षा के लिए यद्यपि प्रकृति ने हमारे शरीर को विशेष रक्षा प्रणाली दी है, परंतु फिर भी हमारा शरीर उनके अनेक कारणों से रोगग्रस्त हो जाता है। वैज्ञानिक नित्य नए प्रयोग कर औषधियों एवं विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा शरीर को निरोग रखने का सतत प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि कैंसर, TB, हृदय रोग, चेचक आदि के पहचान, निदान एवं शल्य चिकित्सालयों उपयुक्त उपकरण जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन, ECG आदि के संचालन एवं नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा टेलीमेडिसिन की विधि से दूर बैठे रोगों की चिकित्सा तथा लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस ग्राफ में कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ तक उपलब्धि कर ली है। जैसे कि आप जो है कंप्यूटर द्वारा टेलीमेडिसिन की विधि से दूर बैठे रोगी की चिकित्सा तथा लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ जैसे कुछ बस में जो कुछ मशीनरीज हैं जो तुम्हारा मेडिसिन क्षेत्र में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन, ये आप देख रहे होंगे ये एक्सरे मशीन है। अगला है CT स्कैन, जिसमें एक मशीन होती है जिसके चारों व्हील होता है, जिसमें तुम्हारे बेड में मतलब चेयर टाइप में होती है, इसमें इंसान लेटता है और एक भाई जो डॉक्टर होते हैं कंट्रोल करते हैं, उसका पूरे शरीर का चेकअप किया जाता है, पूरे शरीर को स्कैन किया जाता है। और अगला है हमारा ECG। ठीक है, और देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे स्मार्ट क्लासरूम, जैसे कि आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एजुसेट हमारा एक उपग्रह है एजुकेशन संबंधित के माध्यम से कक्षा अध्ययन, ईमेल एवं इंटरनेट के माध्यम से किताबें लिखना, ठीक है, पढ़ाई करना, पत्र भेजना, गणित की समस्याएं सुलझाना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना आदि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पर इंसान की पहुँच नहीं हो पाती तो वो अपने घर पर बैठ के भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पाँचवा है कृषि के क्षेत्र में बुआई के लिए ट्रैक्टर, फसल काटने हेतु विभिन्न मशीनें एवं अनाज निकालने, कुट्टी तैयार करने हेतु थ्रेशर का उपयोग, उन्नत बीज उर्वरकों का उपयोग, फसलों पर कीटनाशक का प्रयोग, सिंचाई हेतु कृत्रिम साधन एवं वैज्ञानिक विधियों जैसे बूंद बूंद सिंचाई, फुव्वारा सिंचाई आदि का उपयोग भी विज्ञान के कारण संभव है। जैसे कि देख सकते हैं बुआई के लिए ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए हार्वेस्टर मशीन आदि का विकास होने से तो इंसान 100 मजदूरों का काम एक मशीन के द्वारा कर सकता है। तो इतना एक इंसान 100 मजदूर द्वारा वो काम कर ले सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, इतना साइंस विकास हो चुका है। अगला है हमारा 6 मनोरंजन के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे कि सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, CD, DVD प्लेयर एवं कंप्यूटर के माध्यम से नई CD तैयार करना, संगीत सुनना, फिल्म निर्माण, धारावाहिक निर्माण, फिल्म देखना, कार्टून फिल्में बनाना, कंप्यूटर गेम खेलना आदि सब वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ही संभव हो सका है। देखिए TV, फोरकास्टिंग, UHD है। सातवां है औद्योगिक क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, विज्ञान का सर्वाधिक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्योंकि उद्योगों में प्रयुक्त सभी मशीनों
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बनी एवं उनका संचालन भी वर्तमान में युग में तो कंप्यूटर से ही संभव है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का वृद्धि स्तर पर उपयोग कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। जैसे कपड़ा तैयार करने में धागा बनाने से लेकर उनको रंगना, बुनना और विभिन्न क्रियाओं से गुजर कर कपड़े की तरह बनाने तक का सारा कार्य मशीन से होता है। औद्योगिक कारखाना जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। अगला है हमारा आठवां, रक्षा एवं परमाणु शक्ति के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड न्यूक्लियर। अग्निबाण, वर्षाबाण, शक्तिबाण का नाम रामायण एवं महाभारत का धारावाहिक देखते हुए आपने सुना होगा। ठीक है, हमारे प्राचीन ग्रंथ एवं अन्य शोध ग्रंथों का आधार बनाकर विश्व के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग एवं अनुसंधान किए। राजस्थान में रावतभाटा की परमाणु भट्टी से बिजली बनाने का विषय हो अथवा पोखरण के परमाणु परीक्षण जिससे भारत का नव विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया, सब विज्ञान की देन है। भारत वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी और उनके अनेकों अनुसंधान किए। उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नौवां, भवन निर्माण एवं वास्तुकला के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। तो प्राचीन काल के दुर्ग, मंदिर एवं आधुनिक काल की बहुमंजिल इमारतों की डिजाइन एवं निर्माण की विभिन्न विधियां वैज्ञानिक आविष्कार से ही संभव हो सकी हैं। सीमेंट, कंक्रीट के माध्यम से सीसी रोड, आरसीसी की छतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तथा अन्य विशाल भवनों का वास्तुकला के आधार पर निर्माण विज्ञान की ही देन है। तो हमारा अगला है जो लास्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। भारतीय परिवारों में छोटी छोटी बचत के कारण ही भारत की आर्थिक स्थिति विश्व बाजार की मंदी होने पर भी प्रभावित नहीं होती। लेकिन वर्तमान युग में विज्ञान के कारण जब चाहो तब पैसे के लिए एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट से धन को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर, ई कॉमर्स जैसे वैज्ञानिक संबंधी विभिन्न कार्य विभिन्न विज्ञान की ही देन है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? हमारी क्लास को देखकर आपको कैसा लगा तो ज़रूर अपनी राय जरूर दें। और हमने लास्ट में कुछ प्रश्न लगाए हैं, करीब 3 प्रश्न हैं, तो जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप उनका आंसर कमेंट जरूर करें। जिसमें पहला है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किस वैज्ञानिक उपकरण के कारण हुई है? ठीक है, तो 4 हैं, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं क्या है। अगला देखिए, संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन है, तो फैक्स, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सभी। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करें। और तीसरा हमारा निम्नलिखित में से मनोरंजन का साधन नहीं है। तो जैसे कि ए है हमारा वीडियो गेम, बी है फैक्स, सी कंप्यूटर, डी है टीवी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास को यहीं लास्ट करते हैं। जो भी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी कुछ हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।